सालासर बालाजी मंदिर भगवान हनुमान के भक्तों के लिए एक धार्मिक स्थल है। यह राजस्थान के चूरू जिले में जयपुर बीकानेर मार्ग पर स्थित है। वर्ष भर में असंख्य भारतीय भक्त दर्शन के लिए सालासर धाम जाते हैं। हर वर्ष चैत्र पूर्णिमा को आश्विन पूर्णिमा पर बड़े मेलों का आयोजन किया जाता है। भारत में यह एकमात्र बालाजी का ऐसा मंदिर है जिसमें बालाजी के दाढ़ी और मूछ हैं। सालासर धाम में आने वाले सभी यात्रियों की सुविधा व धाम के विकास श्री बालाजी मंदिर के माध्यम से श्री हनुमान सेवा समिति द्वारा समुचित रूप से किया जाता है। यहाँ रहने के लिए कई धर्मशालाएं और खाने पीने के लिए कई जलपान गृह और रेस्तरां आदि हैं। श्री सालासर बालाजी मंदिर सालासर कस्बे के ठीक मध्य में स्थित है। यहाँ की मान्यता है कि मात्र नारियल बांधने से बालाजी महाराज सभी इच्छाओं को पूरी करते हैं। सालासर कस्बा राजस्थान में चूरू जिले का एक हिस्सा है और यह राजस्थान के जयपुर बीकानेर मार्ग पर स्थित है। यह सीकर से 57 किलोमीटर दूर, सुजानगढ़ से 24 किलोमीटर और लक्ष्मणगढ़ से 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। सालासर कस्बा सुजानगढ़ पंचायत समिति के अधिकार क्षेत्र में आता है और राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम की नियमित बस सेवा द्वारा दिल्ली, जयपुर और बीकानेर से भली प्रकार से यह जुड़ा हुआ है। इंडियन एयरलाइंस और जेट एयरवेज सेवा जो जयपुर तक उड़ान भरती है। यहाँ से बस या टैक्सी के द्वारा सालासर पहुँचने में मात्र 3.5 घंटे का समय लगता है। सुजानगढ़, सीकर, डीडवाना, जयपुर और रतनगढ़ सालासर बालाजी के नज़दीकी रेलवे स्टेशन हैं। संत शिरोमणि सिद्ध पुरुष भक्त प्रवर श्री मोहनदास जी महाराज की असीम भक्ति से प्रसन्न होकर स्वयं रामदूत श्री हनुमान जी ने मूर्ति रूप में विक्रमी संवत 1811 को सन 1755 को श्रावण शुक्ल नवमी शनिवार असोटा ग्राम में प्रकट होकर अपने परम भक्त मोहनदास जी महाराज की मनोकामना पूर्ण की थी। अपने आराध्य से प्राप्त आशीर्वाद के फलस्वरूप श्री मोहनदास जी ने विक्रमी संवत 1815 यानी 1759 में सालासर में उदयराम जी द्वारा मंदिर निर्माण करवाकर श्री उदयराम जी और उनके वंशजों को सेवा पूजा का कार्य सौंपकर स्वयं जीवित समाधिग्रस्त हो गए थे। श्रावण शुक्ल पक्ष की नवमी संवत 1811 शनिवार को एक चमत्कार हुआ। नागौर जिले में आसोटा गांव का एक किसान अपने खेत को जोत रहा था। अचानक उसके हल से कोई पथरीली चीज टकराई और एक गूंजती हुई आवाज़ पैदा हुई। उसने उस जगह पर मिट्टी को खोदा और उस मिट्टी में शनि मूर्ति मिली। उसकी पत्नी ने उसके लिए भोजन लेकर स्वयं वहां पहुंची थी। किसान ने अपनी पत्नी को मूर्ति दिखाई। उन्होंने अपनी छड़ी से मूर्ति को साफ किया। यह मूर्ति बालाजी भगवान श्री हनुमान जी की थी। उन्होंने समर्पण के साथ अपना सिर झुकाए और भगवान बालाजी की पूजा की और उसकी पत्नी ने स्वयं भोजन में लाए गए बाजरे के चूरमे का भोग लगाया और तभी से आज तक बालाजी महाराज को बाजरे के चूरमे का भोग लगाया जाता है। भगवान बालाजी के प्रकट होने का समाचार तुरंत आसोटा गांव में फैल गया। आसोटा के ठाकुर ने भी यह खबर सुनी। बालाजी ने उसके सौपन में आकर उसे आदेश दिया कि इस मूर्ति को चूरू जिले में सालासर भेज दिया जाए। उसी रात भगवान हनुमान के एक भक्त सालासर में के मोहनदास जी महाराज ने भी अपने सपने में हनुमान जी यानी बालाजी को देखा। भगवान बालाजी ने उसे आसोटा की मूर्ति के बारे में बताया। उन्होंने तुरंत आसोटा के ठाकुर के लिए एक संदेश भेजा। जब ठाकुर को यह पता चला कि आसोटा आए बिना ही मोहनदास जी को इस बारे में ज्ञान है तो वे चकित रह गए। निश्चित रूप से यह सब सर्वशक्तिमान भगवान बालाजी की कृपा से हो रहा था। इधर अपने आराध्य की कृपा से मोहनदास जी को सब ज्ञात हो गया था। ज्ञात हो जाने के कारण अपने प्रभु की अगवानी करने के लिए उन्होंने सालासर से प्रस्थान किया। मूर्ति सम्मान पूर्वक लाई गई। महात्मा मोहनदास जी ने निर्देशित किया था कि बैल जहाँ पर भी रुकेंगे वहीं पर मूर्ति की स्थापना होगी।
कुछ समय पश्चात बैल रेत के टीले पर जाकर रुक गए तो उन्होंने उसी पावन पवित्र स्थान पर विक्रमी संवत 1811 को श्रावण शुक्ल नवमी के दिन शनिवार के दिन श्री बालाजी महाराज की मूर्ति की वहाँ स्थापना की। मूर्ति को सालासर भेज दिया गया और इसी जगह आज तक सालासर धाम के रूप में यह जाना जाता है। 1759 में नूर मोहम्मद व दाऊ नामक कारीगरों से मंदिर का निर्माण कराया गया, जो कि सांप्रदायिक सौहार्द व भाईचारे की अनुपम मिसाल है। अपने आराध्य इष्ट को साक्षात मूर्ति स्वरूप में पाकर उनकी पूजा सेवा हेतु श्री मोहनदास जी ने अपने शिष्य भांजा उदयराम को अपना चोगा पहनाकर उन्हें दीक्षा दी। उसके बाद उसी चोगे को गद्दी के रूप में निहित कर दिया गया। श्री हनुमान जी की मूर्ति का स्वरूप दाढ़ी व मूछ से युक्त कर दिया गया, क्योंकि सालासर आने से पूर्व श्री हनुमान जी ने सौपन में श्री मोहनदास जी को इसी स्वरूप में दर्शन दिए थे। मंदिर प्रांगण में ज्योति प्रज्वलित की गई, जो विक्रमी संवत 1811 यानी 1755 से अथावधि पर्यंत अखंड रूप से अनवरत विद्यमान है। भक्त शिरोमणि मोहनदास जी महाराज अपने तपोबल से विक्रमी संवत 1850 सन 1794 बैसाख शुक्ल त्रयोदशी को प्रातःकाल जीवित समाधि लेकर ब्रह्मलीन में लीन हो गए थे। सालासर बालाजी मंदिर दो प्रमुख उत्सव श्री मोहनदास जी महाराज का श्राद्ध दिवस और श्री बालाजी महाराज का प्राकट्य दिवस बहुत हर्षोल्लास के साथ इस उत्सव को मनाता है, जिसमें बाबा के हजारों अन्य भक्त श्रद्धालुजन भाग लेते हैं। सिद्ध पुरुष महात्मा मोहनदास जी महाराज के वचनों के अनुसार भक्त की मनोकामना पूर्ति हेतु बालाजी महाराज का समर्पित भाव में ध्यान लगाकर मनोकामना का नारियल बांधा जाता है। भगवान के भक्तों द्वारा बांधे गए मनोती के नारियलों के प्रति यहाँ बहुत अधिक श्रद्धा है, अतः इनका किसी भी अन्य प्रयोजन में इस्तेमाल नहीं किया जाता। दिल्ली, नई दिल्ली, गुरुग्राम, रेवाड़ी, नारनौल, चिड़ावा, झुंझुनू, मुकुंदगढ़, लक्ष्मणगढ़ से श्री बालाजी 318 किलोमीटर दूर हैं। आपको रेवाड़ी रोड से अंतर्राज्यीय राजमार्ग 8 को छोड़कर रेवाड़ी से झुंझुनू जाने वाला रास्ता लेना होगा। सबसे छोटा और यह आसान रास्ता है। जैसे नई दिल्ली, गुरुग्राम, बै रोड, नारनौल, चिड़ावा, झुंझुनू, मुकुंदगढ़, लक्ष्मणगढ़, सालासर बालाजी, जो कि 335 किलोमीटर है। तो दोस्तों, ये भगवान बालाजी के जाने के लिए बहुत सारे और अन्य मार्ग हैं। वैसे तो श्री बालाजी महाराज भाव के भूखे हैं, भाव से तो कुछ भी उन्हें अर्पित किया जा सकता है, लेकिन उनके कुछ प्रमुख भोग भी हैं जिन्हें अर्पित करने से बालाजी महाराज अपने भक्तों को की इच्छा पूर्ण करते हैं। वे भोग हैं बूंदी के लड्डू। बूंदी के लड्डुओं का भोग श्री बालाजी महाराज को बाल्यकाल से ही बेहद प्रिय है। अधिकतर भक्त स्वामनी में लड्डू का भोग ही लगाते हैं। बाजरे का चूरमा, सादा चूरमा, बाजरे का चूरमे का भोग श्री बालाजी महाराज को उस किसान द्वारा श्री बालाजी महाराज को लगाया गया था, जिसके खेत से उनकी मूर्ति प्रकट हुई थी। भक्तों द्वारा आज भी इन्हें बाजरे के चूरमे का भोग लगाया जाता है। पेड़ों का भोग भी श्री बालाजी महाराज को बेहद प्रिय है। केसर के पेड़े का भोग श्री बालाजी महाराज को प्रिय है। बेसन की बर्फी, बेसन के लड्डू और बेसन की बहुत सारी मिठाइयाँ भगवान बालाजी महाराज को पसंद हैं। लोग स्वामनी में बेसन की बर्फी का भी भोग लगाते हैं। मोहनदास जी का धूना वह जगह है जहाँ महान भगवान हनुमान के भक्त मोहनदास जी के द्वारा पवित्र अग्नि जलाई गई थी, जो आज भी जल रही है। श्रद्धालु और तीर्थयात्री यहाँ से पवित्र राख ले जाते हैं। श्री श्री मोहनदास जी और की दादी की समाधि मोहनदास जी की बहन बालाजी मंदिर के बहुत पास स्थित है, इसलिए यह स्थान प्रसिद्ध है, क्योंकि मोहनदास जी और कनी दादी के पैरों के निशान आज भी यहाँ मौजूद हैं। इस स्थान को इन दोनों पवित्र भक्तों की समाधि स्थल माना जाता है। पिछले 8 सालों से निरंतर रामायण का पाठ यहाँ किया जा रहा है।
अंजनी माता का मंदिर लक्ष्मणगढ़ की ओर सालासर धाम से 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अंजनी माता भगवान हनुमान जी या बालाजी की माँ थी। सैनन माता मंदिर जो यहाँ से 15 किलोमीटर की दूरी पर रेगिस्तान में एक अद्वितीय पहाड़ी पर स्थित है। माना जाता है कि यह 1100 साल पुराना मंदिर है। यह भी दर्शन के योग्य है। श्री हनुमान जी जन्मोत्सव का उत्सव हर साल चैत्र शुक्ल चतुर्दशी और पूर्णिमा को मनाया जाता है। श्री हनुमान जी जन्मोत्सव के इस अवसर पर भारत के हर कोने से लाखों श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं। आश्विन शुक्ल चतुर्दशी और पूर्णिमा को मेलों का आयोजन यहाँ किया जाता है और बड़ी संख्या में लोग और भक्तजन यहाँ पहुँचते हैं। भादवे की शुक्ल की चतुर्दशी और पूर्णिमा पर आयोजित किए जाने वाले मेले भी बाकी मेलों की तरह आकर्षक होते हैं। इस अवसरों पर निःशुल्क भोजन, मिठाइयाँ और पेयजल का वितरण किया जाता है। तो दोस्तों, ये थे श्री सालासर के बालाजी हनुमान जी, और मैंने इनके मंदिर के बारे में आपको बताया है। आशा है आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।